आज हर इंसान परेशान है, हैरान है, लेकिन दोस्तों आज उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। साथियों नमस्कार, मैं राममोहन वर्मा आज बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कहीं ना कहीं आज हर इंसान, हर युवा परेशान है और ढूंढ रहा है उसका समाधान। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूं आज मैं बेरोजगारी की और गरीबी की। जी हाँ, आज भारत में बेरोजगारी और गरीबी के कई मुख्य कारण हैं जिन पर मैं चर्चा करने वाला हूं आपके बीच। और दोस्तों बने रहिए आज हमारे साथ इस वीडियो पे यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाला हूं भारत की बेरोजगारी और गरीबी के ऊपर कि क्या कारण है जिनसे आज हमारा देश दिन पर दिन बेरोजगार और गरीब होता जा रहा है। दोस्तों आज बात करेंगे पहले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जो कहीं ना कहीं आज आपको जानने को सुनने को मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहला कारण है दोस्तों डिग्री के पीछे भागना। जी हाँ, आज का युवा कहीं ना कहीं आज देखे तो डिग्री के पीछे भाग रहा है। उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा डिग्रियां हो चुकी हैं कि डिग्री करते करते आज उसकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है उसकी शादी भी नहीं हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। आज का युवा डिग्री करते करते खुद बूढ़ा हो गया है और उसके माँ बाप उसको दोस्तों पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए हैं। यानी एक डिग्री के पीछे इतना ज्यादा जुनूनी और पागल हो जाना कि आज युवा को बेरोजगार हो गया है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। उसको लगता है कि एक डिग्री लाइफ में ये भी ऐड कर लें, वो भी ऐड कर लें, ये भी कर लें, शायद कुछ लाइफ में हो जाए। लेकिन इस चक्कर में उसका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। उसके हाथ लगता है बाबा जी का ठुल्लू। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बेरोजगारी और गरीबी के कारण। तो ये एक पहला ऐसा पॉइंट है कि डिग्री के पीछे भागना। दोस्तों बात करेंगे दूसरे पॉइंट के ऊपर, युवा में स्किल की कमी। आज का युवा पढ़ाई के दौरान कोई भी काम सीखना नहीं चाहता है और खासकर उसके माँ बाप भी कहते हैं मेरा बेटा तो अभी पढ़ाई कर रहा है, कहते हैं कि अभी तो पढ़ रहा है, अभी तो छोटा सा है, वो जब बड़ा होगा तो खुद ही कुछ काम कर लेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी हमारे देश में प्रॉब्लम है कि माँ बाप भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई के दौरान कोई भी काम नहीं करेगा। और कोई भी ना काम करने की हैबिट इतनी ज्यादा बड़ी आती है कि बच्चा जब पढ़ लिख कर मार्केट में निकलता है तो अक्सर लोग उससे पूछते हैं कि क्या आता है, आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है। तो बच्चे के हाथ में बस एक कागज का टुकड़ा होता है जिसको आप बोल सकते हो डिग्री। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस सदी में डिग्री की वैल्यू कुछ भी नहीं है। वो दौर अलग था जब हमारे गुरु, हमारे टीचर बोला करते थे बेटा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे बनोगे खराब। आज मेरे दोस्त दौर ऐसा जी रहा है कि जो बच्चे खेल कूद रहे हैं, जिनमें कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई टैलेंट है, आज उनकी मार्केट में वैल्यू है। आज उनके मार्केट में वैल्यू है और वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जिनके पास सिर्फ डिग्री है, सिर्फ एजुकेशन है, अच्छे अंक हैं, तो उनका बस नाम स्कूल के बाहर एक साल के लिए बोर्ड पे लिख के चिपका दिया जाता है कि ये बच्चा टॉप 10 में है, ये बच्चा यूपी में टॉप है। लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं होती है क्योंकि उसमें स्किल कमी है और लगातार स्किल ना सीखना ही भारत से बड़ी बेरोजगारी का कारण है। ये दो ऐसे पॉइंट, यानी सबसे पहला डिग्री के पीछे भागना और दूसरा स्किल की कमी। पढ़ाई के साथ साथ सबको पता है कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमारे पूर्वज देखो आप, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं था लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ योग्यता थी, कुछ ना कुछ स्किल थी, कुछ ना कुछ टैलेंट था। लोग उस टैलेंट से अपने घर का रोजी रोटी चलाया करते थे, चार पैसे कमाते थे। लेकिन आज के युवा पढ़ाई के कारण या पढ़ाई के पीछे इतने ज्यादा पड़े हुए हैं कि उनके अंदर स्किल की कमी पाई जा रही है। ये दूसरा कारण आपका बेरोजगारी का है। दोस्तों तीसरा कारण आपका है पुअर एजुकेशन। पुअर एजुकेशन भी आज कहीं ना कहीं गरीबी और बेरोजगारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों आप देख रहे होंगे पिछले 50 सालों में दुनिया की हर एक चीज बदल चुकी है। चाहे हमारा पहनावा हो, चाहे हमारा खान पान हो, हमारा घर हो, मकान हो, गाड़ी हो या हमारे कपड़े, कुछ भी ले लो आप, A to Z। यहां तक कि रहन सहन, बोलने की शैली भी हमारी बदल चुकी है। लेकिन यहां पर अगर बात करें एजुकेशन की, तो जो एजुकेशन हमारा 50 साल पहले था वही एजुकेशन आज भी है। अगर आप गौर करें तो आज भी हमको वही चीज पढ़ाई जाती है जो 50 साल पहले लोग हमको पढ़ाते थे। अगर बात करें तो पढ़ाई, तो आप जानते हो कि आज के दौर में क्या पढ़ाया था, वही अल्फा बीटा गामा, A² + B² + C²। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। कौन सा युद्ध कब हुआ था, कब किसने हमला किया, ताजमहल कहां बना है, किसने बनवाया था। यानी ये एक ऐसी एजुकेशन मेरा मानना है जो लाइफ में कहीं नहीं काम आने वाली, कहीं नहीं काम आने वाली। एज एक मजदूर, एक अनपढ़ इंसान
एक कारीगर डेली का 500-600 हजार रुपए कमा रहा है, उसको नहीं पता कि हमारे देश में कब युद्ध हुआ था, कब ताजमहल बना, कब लाल किला बना। यानी कहीं ना कहीं बात करें दोस्तों, सब कुछ बदल चुका, लेकिन हमारी एजुकेशन पुअर हो चुकी है। यानी इतनी पिछड़ी एजुकेशन जिससे मार्केट में आज 1 रुपया नहीं मिलने वाला। और तो और इतने बेहुदे फालतू के सवाल पूछे आते हैं कि वाकई में उनसे तो लाइफ में कभी कोई चीज ही नहीं हल होने वाली, कभी कोई पैसा ही नहीं मिलने वाला। अगर आप उस देखो तो आप लोग जो पढ़ाई किए हो पिछले 20-25 सालों में, क्या उस पढ़ाई का 1% भी कहीं पर काम आता है क्या? क्योंकि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो आपको डेवलप करे, आपके माइंड को डेवलप करे, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, आपकी स्किल को डेवलप करे। लेकिन हम पढ़ाई कौन सी पढ़ रहे हैं? औरंगजेब कब आया था? हुमायूं ने कब हमला किया? ताजमहल कब बना? अरे एक बच्चे को ताजमहल घुमा के ले आओ, उसको मालूम हो जाएगा कि कहां पर बना, कब बना और किसने बनवाया। उसमें रट्टा मार के पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी है? तो मेरे दोस्त, ये भी कारण हमारी बेरोजगारी का है, पुअर एजुकेशन। हमको अपनी एजुकेशन को बदलना पड़ेगा। आज अमेरिका, जापान, कनाडा में देखिए आप लोग, बच्चों को वहां पर स्किल, टैलेंट, बिजनेस, निवेश करना सिखाया जाता है कि कैसे आप खुद को अपग्रेड करें, कैसे खुद को डेवलप करें, कैसे आप लाइफ में सफल और सक्सेस हो, और कैसे आप व्यापार करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर पुअर एजुकेशन, बस पढ़ते रहो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बस उसके बाद 9 से 5, 9 से 5 गधे वाली मजदूरी करते रहो। अपने आप को 8 घंटा बेचकर उसके बदले कमाया गया पैसा घर में खर्च करते रहो। ना सपने पूरे होने वाले, ना लाइफ में कोई एंजॉयमेंट मिलने वाला है। मेरे दोस्त, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आप लोगों को बेशक मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं? अगर सही बोल रहा हूं तो अभी आप जाकर के मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट कारण है स्टार्टअप की कमी। जी हाँ, स्टार्टअप की कमी। आज का युवा पहला कदम उठाना ही नहीं चाहता। उसको लगता है कि बस डिग्री करते जाओ, डिग्री करते जाओ, और डिग्री करने के बाद मुझे बना बनाया हलवा मिल जाएगा, उसको खा करके मेरी जिंदगी संवर जाएगी। उसको नहीं मालूम है कुछ भी पाने से पहले शुरुआत तो करनी पड़ेगी। यानी वो स्टार्टअप करने से ही डरता है। वो पिछले 25 सालों से पढ़ाई कर रहा है, एक बार भी मास्टर साहब से गारंटी नहीं मांगी होगी, लेकिन जब भी उसे किसी स्टार्टअप की बात करो, किसी व्यवसाय की बात करो, किसी बिजनेस की बात करो, वो गारंटी मांगता है। वो गारंटी मांगता है, कहता है क्या गारंटी है, मैं यहां सफल हो जाऊंगा। अरे क्या गारंटी है? जो तू पढ़ रहा है उससे कुछ होने वाला है? कुछ गारंटी है क्या? यानी आज के युवा में स्टार्टअप की कमी, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर एजुकेशन तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। उसको दुनिया की हर चीज पर विश्वास तो है, लेकिन खुद पर ही विश्वास नहीं है। आप सोच कर देखिए, अगर हमें कोई काम करना है तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा। बेशक कई बार गिरेंगे, संभलेंगे, समझेंगे, लेकिन उस चीज का इतनी बार हमको अभ्यास हो जाएगा, इतनी बार हमको ज्ञान हो जाएगा कि उस चीज से हम कभी घबराएंगे ही नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। यानी स्टार्ट तो करना पड़ेगा। और यही दोस्तों बात करूंगा यही पॉइंटों के ऊपर, और भी आगे कई सारे पॉइंट हैं, लेकिन आप सोच कर देखो कि अगर कोई युवा आज कहता ना कि मैं बेरोजगार हूं, यार मैं तो गरीब हूं, तो कहीं ना कहीं उसकी गरीबी और बेरोजगारी के पीछे यही कुछ पॉइंट मिलेंगे आप। या तो उसकी स्किल में कमी, या तो डिग्री के पीछे सिर्फ भाग रहा है, या तो उसके अंदर स्टार्टअप की कमी है, या फिर उसकी पुअर एजुकेशन है। और बात करूंगा, और भी कुछ पॉइंट हैं। आप लगे रहिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। लोगों की खराब मानसिकता। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है लोगों की खराब मानसिकता। यानी लोगों को कभी भी जब भी कोई नया ऑफर, नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो दिमाग लगाने लगते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो पाना चाहते हैं वो नहीं मिलता है, और जो मिलता है उसे हम पाना नहीं चाहते हैं। कई बार हम ऐसे मौकों के पीछे भागते हैं, वो मिल भी जाता है, लेकिन संतुष्टि उसमें नहीं होती है। लेकिन जब कभी बेहतरीन मौका, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उनके दरवाजे तक पहुंचती है, उनके घर पहुंचती है, तो वहां पर सोचने लगते हैं, वहां पर वो दिमाग लगाते हैं कि ये घर पे आ गया है, इतना बड़ा मौका मेरे घर पे आ गया है, पक्का कुछ डाउट है। जब भी उन्हें कोई बात बताओ तो एक बार मेरा मानना है ट्राई करना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए, लेकिन नहीं, उनकी खराब मानसिकता उनको आगे बढ़ने ही नहीं देती है। उनको लगता है कि यहां पर रिस्क है, यहां पर धोखा है, यहां पर चीटिंग है, यहां पर फ्रॉड है। तो ये चीजें कहां पर नहीं है? ये कहां पर नहीं है?
लेकिन ये कब मालूम पड़ेंगे जब हम कदम आगे बढ़ाएंगे। आगे खाई है या गड्ढा है ये कब मालूम पड़ेगा जब आगे जाके हम चेक करेंगे। बिना चेक किए कोई अगर कहे कि आगे मत बढ़ना गहरा है तो हम कैसे यकीन कर लेंगे। लेकिन आज लगभग 95% लोग खराब मानसिकता के कारण आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों ये पॉइंट है, एक पॉइंट लास्ट बचता है आपका कि सरकारी नौकरी के पीछे भागना। सबसे बड़ा बेरोजगारी गरीबी का कारण है हमारे भारत देश में। हर बच्चे को चाहिए सरकारी नौकरी, हर बच्चे को चाहिए गवर्नमेंट जॉब, हर बच्चे को चाहिए बढ़िया पेंशन। लेकिन उसके लिए करना क्या चाहता है? कुछ भी नहीं, बस डिग्री डिग्री, बस डिग्री करते रहो, डिग्री करते रहो। अरे डिग्री करे क्या मिलेगा? डिग्री करके तुम रट्टू तोता बन चुके हो, रट्टा मार मार के माथे का भेजा फ्राई कर चुके हो मेरे दोस्त। और गवर्नमेंट भी आप लोगों की डिग्रियों से पागल हो चुकी है, इसलिए वो परेशान हो चुकी है, क्योंकि सबको गवर्नमेंट जॉब कहां से दे। आप खुद देख रहे हो कि जो चिट्ठी 1 महीने में पहुंचती थी आज व्हाट्सएप से 1 सेकेंड के अंदर यहां से वहां। जो काम पिछले 1 महीने में होते थे वो बड़ी बड़ी मशीनें 1 घंटे में कर रही हैं। जो काम 100 लोग मिलकर करते थे वो मशीन 1 दिन में कर रही है। आप सोच कर देखिए, सारे काम डिजिटल हो गए, सारे काम मशीनें कर रही हैं, बचा खुचा काम एआई कर रहा है। तो सरकारी नौकरी के पीछे भागना भी सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण है। मेरे दोस्त ये कुछ पॉइंट हैं, इन पर जोर दीजिए और ध्यान दीजिए क्या मैं सही कह रहा हूं। अगर ये मेरी बातें आपको सही लग रही हैं तो मेरे चैनल को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक पर आगे चर्चा करेंगे कि अगर बेरोजगारी गरीबी है तो इसे खत्म कैसे करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेरोजगारी गरीबी को कैसे खत्म कर सकते हैं। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है जहां पर हर एक युवा आकर के अपनी गरीबी और बेरोजगारी दोनों खत्म कर सकता है। तो मेरे दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल पर बने हुए हैं उसका थैंक यू सो मच, धन्यवाद।